we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट पर भी कोई टिप्पणी नहीं करता हूं। जनमानस में एक आशंका होती है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जब संविधान बनाया तो उन्होंने जो विधायिका है और जो न्यायपालिका है उनके अधिकारों का भी वर्णन बहुत स्पष्ट रूप में कहा है। उन्होंने कहा है कि जो नियम बनाने का, विधेयक बनाने का, जो कानून बनाने का काम है वो विधायिका करेगी, यानी संसद करेगा, राज्यसभा करेगा, और वो नियम का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसके संबंध में जो भी मॉनिटरिंग है या जो भी निर्णय होंगे वो माननीय न्यायालय के अधीन होंगे। तो हर चीज अपने आप में वर्णित है कि विधायिका का काम जो था वो वक्फ नियम बन गया। अब कोई भी भारत के संविधान के अनुसार कोई भी संसद को यानी राज्यसभा और लोकसभा को निर्देशित नहीं कर सकता, और क्योंकि राष्ट्रपति के दस्तखत हो चुके, राष्ट्रपति सर्वोच्च है, राष्ट्रपति को कोई चुनौती नहीं दे सकता। तो ये बातें लोगों के मन और मस्तिष्क में आती हैं और मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र के लिए भी जरूरी है कि जो श्रद्धा का भाव जनता का माननीय न्यायालय के प्रति है वो बना रहे। इसलिए इस सारी चीजें जो विसंगतियां उठ रही हैं वो नहीं उठना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन का 53 धारा का मुताबिक राष्ट्रपति का काम कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन करना है। तो इन अकॉर्डिंग से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होने से सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर डायरेक्शन दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट बोला है जो कोई बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा उसको 3 महीना का अंदर उसको निपटना होगा। इसमें तो ये खराबी कुछ नहीं है, ये तो गणतंत्र का जो भीत है उसको मजबूत करता है। सर पहले वाइस प्रेसिडेंट और अब ये बीजेपी की सांसद का वो दुख का काम है, ये बोलना ठीक नहीं है। धनखड़ जी को सोचना चाहिए जे हम लोग का अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन नोबडी इज अबव द लॉ, आइन के ऊपर कोई नहीं है। राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, सुप्रीम कोर्ट एक इंस्टीट्यूशन है, एक प्रतिष्ठान है जो देखता है सब जगह आइन ठीक से पालन होता है क्या नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का काम है।